क्वेश्चन फोर्थ। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos² एक्स। दिस इज माई क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे एक यूनिक टाइप है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos²x करेंगे। ऊपर 1 अपॉन cos²x, नीचे हर एक टर्म को। तो कुछ कुछ सम्स यूनिक होते हैं जिनको तुम्हें समझ सम्स देख के समझ में आना चाहिए कि इसको ऐसे ही करना, देर इज नो अदर वे। 1 अपॉन cos² विल बी sec²x। 1 cos will get cancelled, sin upon cos which is tan x। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2। नाउ वी गॉट दिस टर्म। डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। लेट t इज इक्वल टू tan x प्लस 2। लेट के तो नेक्स्ट पार्ट इज डेरिवेटिव और 2 का 0। तो dt इज इक्वल टू sec² x dx एंड आई एम हैविंग sec² x dx का टर्म। तो इट विल बी dt हो जाएगा। और 1 अपॉन tan x प्लस 2 को मैंने t लेट किया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, sec² x dx जो दो सर्कल है, दैट बिकम्स dt ऊपर, और नीचे जो tan x प्लस 2 वो मेरा t हो जाएगा। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ t प्लस c। log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस c एंड डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ इज यूनिक टाइप। देखो इसमें होता क्या बेसिकली, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। टाइप, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर भी साइन कॉस रहेंगे और नीचे भी साइन कॉस रहेंगे, आगे कोई भी टर्म प्रेजेंट रहे, मतलब 2 4 3 वो मैटर नहीं करता, बीच में प्लस या माइनस रहे वो भी मैटर नहीं करता। बस याद रखो कि ऊपर भी साइन कॉस का टर्म रहेगा और नीचे भी साइन कॉस का टर्म रहेगा। दिस इज न्यू टाइप। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। दिस इज माई क्वेश्चन। a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cot x. In this case, सॉल्व करने का वे है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये यूज करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एंड पैरेलली इसमें एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। मतलब नीचे फंक्शन रहेगा और ऊपर उसी का डेरिवेटिव रहेगा। इट विल बी log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो दो चीज याद करनी है। पहला तो ये, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कब यूज करना है? जब तुम्हारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स।
और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैंने क्या बताया इसमें पढ़ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है। दिस होल इज माई न्यूमिनेटर एंड दिस होल इज माई डिनोमिनेटर। सेम फॉर्मेट है, तो न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेंगे। 3 वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स, एंड 4 वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स। मेक इट इक्वेशन 1। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, बट ये इक्वेशन 1 को भी और सिंप्लीफाई करना है, एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए का मल्टीप्लाई करो अंदर, 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर साइन एक्स के टर्म को कंबाइन करो एक साथ, 3a साइन एक्स 4b साइन एक्स प्लस 4a cos x plus 3b cos x. Now we'll take sin x common here first two term में, और यहाँ पे cos x common. Here I will get 3a minus 4b 4a plus 3b. इसके बाद दोनों साइड इक्वेट करेंगे। यहाँ पे भी दो टर्म है, लेफ्ट साइड में साइन एंड कॉस, राइट साइड में भी कंबाइन करके दो टर्म लाए, एक साइन एक्स का टर्म और एक कॉस एक्स का टर्म। आगे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, मतलब साइन एक्स को साइन एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और cos x का टर्म है 4a प्लस 3b, और यहाँ पे cos x का टर्म है 2, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो वी हैव दिस टू इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आई थिंक इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई बाय मैं 3 कर देता हूँ। तो 3 3 ज़ा 9 है, 3 4 ज़ा 12 भी, एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 4 ज़ा 16 है, 4 3 ज़ा 12 भी, एंड 4 2 ज़ा 8। 4 से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लिख दिया। बी सेम है, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 9 8 प्लस 3 11, तो ए विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 25। वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए, नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। ए की वैल्यू
विल सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। चलो फर्स्ट में ही पुट अप कर देते हैं। 3a माइनस 4b इक्वल टू 1। 3 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 11/25 -1। 4b को मैंने वहां शिफ्ट किया। 25 1 से 25 8 हो जाएगा। 4 डिवाइड में आएगा और 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है। नाउ ए और बी की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या था? साइन एक्स +2 cos x। इसमें ए की वैल्यू आई 11/25 प्लस बी की वैल्यू आई 2/25। मतलब मैंने ए और बी की वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक है। अब आ जाओ मेन इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जो न्यूमरेटर है साइन एक्स +2 cos x। साइन एक्स प्लस, तो उस न्यूमरेटर की जगह जो मैंने जो ब्रेक किया दो पार्ट में, वो लिख देंगे पूरा वैल्यू, विच इज 11/25 3 sin x +4 cos x +2/25 3 cos x -4 sin x। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो। इट इज 3 sin x +4 cos x। नाउ विल डू स्प्लिटिंग, दोनों को स्प्लिट कर देंगे। दो टर्म में ब्रेक हो गया। एवरी टाइम फर्स्ट टर्म विल गेट कैंसल, तो बचा सिर्फ 11/25, जिसका इंटीग्रेशन लेने के लिए 11/25 बाहर आ जाएगा। अंदर 1 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस, जो सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे उसमें 2/25 बाहर आ जाएगा। अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड टर्म, वो कैंसिल नहीं होगा। मेरा आंसर है 11x/25 +2/25। सेकंड का जब इंटीग्रेशन लेना तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैंने बोला ना एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। नीचे फंक्शन रहेगा और ऊपर अगर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन रहेगा वो प्लस सी। तो 3 sin x +4 cos x का जो डेरिवेटिव है सेम है। 3 cos x -4 sin x आ रहा है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट है। तो आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी एंड डन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिमिलर वे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x। साइन कॉस में चेंज करेंगे। tan x विल बी sin x/cos x। एलसीएम ले लेंगे। 2 cos x +3 sin x/cos x, उस cos x को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ। तो ऊपर cos x है लेकिन sin x नहीं, तो मैं इसको 0 sin x करके लिख सकता हूँ। तो 0 sin x +cos x
2 cos x + 3 sin x। फिर सेम वे में कंटिन्यू करना है, ए और बी लेके। ओके।